दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एमएलए में इतना जोर है, गहलोत जी दे रहे हैं, लेने वाला चाहिए। बालकनाथ के अलावा यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा। राजस्थान के चुनाव में मोदी जी का कोई रोल नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का ही बोलबाला है। ऐसे तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, वो तो लोग देख लियो ना, 15 लाख रुपया खाता में आ गया ना। अगर इंदिरा जी खिचड़ को टिकट मिलती है कांग्रेस से तो यहाँ इंदिरा जी खिचड़ विजय होके विधानसभा मुख्यमंत्री भी वसूल नहीं चाहिए हमारे को। मैं बीजेपी का हूँ, जनसंघी हूँ। 3 तलाक का मुद्दा है, मुसलमानों की बहन बेटों की इज्जत की सुरक्षा मोदी जी ने गारंटी दी है। आम जनता गहलोत के राज से खुश है, इसलिए वो क्या है वोट कांग्रेस को देगी। रतनगढ़ में के पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी वो अच्छा माहौल है, गवर्नमेंट रिपीट हो सकती बार बगावत करने वाले कांग्रेस के ही थे, उसकी वजह से कांग्रेस हारी थी। एक चौराहे पार करोगे, दूसरा चौराहे यमराज के पास पहुंचोगे। वैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में चाहिए, ताकि गले काटने वाला मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। जिला अध्यक्ष इंदिरा जी खिचड़ उनके साफ छवि है, कांग्रेस उनके नाम पे एक है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। सियासी माहौल तेज है, जगह जगह लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और अपने अपने वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार रिपीट करना चाहते हैं तो भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी के चलते आज यहाँ पर कुछ लोग हैं, जानते हैं ये क्या माहौल है और क्या सियासी पारा है। आइए जानते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई जी के लाग है ये रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अविनेश महर से 4.5 साल में के काम करवाया है। अविनाश महर्षि भाई साहब एक कॉलेज बनवाई है, उप तहसील खुलवाई आपका बीजेपी गवर्नमेंट मदद की, वो कांग्रेस को एमएलए बिठे। अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को एमएलए, वो भी तहसील बनवा दी और विधानसभा में क्षेत्र का मुद्दा उठाया। बढ़िया उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है। अच्छा, अविनेश महर से 4.5 साल में यो काम करवाया, लेकिन आज भी इस राजद लेसर की बात करा तो अरे पानी की बहुत बड़ी समस्या है शहर के अंदर। बरसात के मौसम में पानी भर जावे है, भी के कारण है कि आज तक वो निजात कौन दिला पाए। देखो ये नगर पालिका 2 बार कांग्रेस की आई है और हरिशंकर बाबड़ा भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, उसने पानी का बहुत निकासी करवाई। यहाँ की चेयरमैन को देखते हुए ये कस्मे का हालत है। अच्छा, नगर पालिका कांग्रेस की होते हुए यहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो तैयार बता रहा हो कि या मतलब कॉलेज खुलवाई, कांग्रेस का लोग तो न्यू कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में खुली है, मैं खुलवाई है। जिला अध्यक्ष है पुषाराम गोदारा है। मोदी जी का एक नारा है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एमएलए में इतना जोर है, गहलोत जी दे रहे हैं, लेने वाला चाहिए। गहलोत जी तो खुद कहे है कि जो विधायक है वो मांगे वो इतना दे दूंगा मैं। तो विधायक तो हमारा अविनेश महर्षि है, इसने मांगा तभी मिला है। अच्छा, मांगा तभी मिला है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। गहलोत जी देने वाले थे, एमएलए लेने की ताकत चाहिए। अविनेश महर्षि ने हमें कॉलेज लेके दिखाई है। ये लगता है कि गहलोत सरकार जहाँ गहलोत जी बार योजना लेकर है कांग्रेस की सरकार में, चिरंजीवी योजना है, महंगाई राहत कैंप है, स्मार्टफोन है और भी कई योजना आ रही है। तो क्या लगा है बाग बलबूता सरकार पाछी आवेगी? रिपीट नहीं होगी गहलोत जी सरकार, परिवर्तन जोरों पे है। मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भारत का स्वाभिमान, भाजपा के बाद तो मुख्यमंत्री नहीं है कोई। मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और बटन कमल के निशान भी लगाया जाएगा। मोदी जो किसी भी एमएलए को टिकट देगा, यहाँ की जनता को सर्वोपरि है। लेकिन यहाँ पर भी बात करें तो 2 आदमी हैं, राजकुमार रणवा है, अविनेश महर्षि है और भी 1-2 मतलब कह रहे हैं कि हम भी टिकट लेंगे, हमारी है टिकट। क्या लगता है इनमें से कौन सा चेहरा होगा? चेहरा देखो, पहले नंबर अविनेश महर्षि का है, फिर पार्टी जो निर्णय करेगी। खिलाफत है बहुत उनकी, तो अब हर कैंडिडेट की खिलाफत होगी। अच्छा, राजकुमार की भी हुई थी, भाबड़ा जी 3 बार जीते थे, उनकी भी खिलाफत हुई थी। कांग्रेस के उम्मीदवार थे भवनलाल जी, उनकी भी खिलाफत हुई थी। अविनेश महर्षि जो कांग्रेस में उस टाइम, उसकी भी खिलाफत हुई। ये तो जनता का रवैया है। अच्छा,
क्या लग रहा है कांग्रेस में कौन सा दावेदार मजबूत है? कांग्रेस में स्थानीय उम्मीदवार भवनलाल पुजारी को देखते हुए, अच्छा, और बाकी उनकी पार्टी की सोच है वो किसको, वो कहाँ के स्थानीय हुए? तो सालासर के हैं। वो चूरू जिले के हैं अच्छा, और उनका ग्राउंड है। तो सारे नेता चूरू जिले के हैं फिर तो? नहीं भाई साहब, अविनेश मैसी नहीं था चूरू जिले का, फिर कैसे बना दिया उसको? उसको ऐसे बना दिया, अंदरूनी फूट थी। और रात आप को कभी तो कहते हो भाजपा का उम्मीदवार चाहिए, कभी कहते हो स्थानीय चाहिए, सर्वोपरि मोदी जी ने टिकट दे दी, हमने स्वीकार कर लिया। तो फिर स्थानीय का मुद्दा कहाँ रह गया? स्थानीय मुद्दा अब की बार हो रहा है यहाँ, अच्छा, अब की बार हो रहा है कि बाहर ही टिकट नहीं, स्थानीय को दिया जाए। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अच्छा भाई साहब, क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? यहाँ अब कोई विशेष समस्या नहीं बची, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कॉलेज की जो डिमांड थी काफ़ी लंबे समय से, वो कॉलेज की डिमांड को पूरा कर दिया। राजलदेसर तहसील उप तहसील था, उसको क्या कि तहसील बना दिया। इसलिए ये जो दो इस कस्बे की मुख्य मांग थी, उनको माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पूरा कर दिया। अच्छा, विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? क्या क्या काम करवाया? विधायक का कार्यकाल राजलदेसर कस्बे के लिए 0 साबित हुआ है। कोई विधायक का कार्यकाल कोई विशेष साबित नहीं हुआ है। ये जो भी कार्य करवा रहे हैं वो कांग्रेस करवा रही है, तो इसमें क्या विधायक का कोई रोल नहीं है। लेकिन विधायक जी तो कहते हैं कि हमने करवाया है, कॉलेज भी हमने खुलवाई है, उप तहसील भी हमने बनवाई है। तहसील से क्या, तहसील करवाने वाले माननीय जिला अध्यक्ष भवनलाल जी पुजारी थे, जो उन्होंने क्या उप तहसील से तहसील में कर्मोन्नत करवाया। और यहाँ जो है सरकारी कॉलेज भी पुजारी जी के नेतृत्व में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष की बात कर रहे हो, पिछली बार भी कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष को टिकट दिया था, इस बार भी जिलाध्यक्ष टिकट मांग रहे हैं। क्या लगता है जिलाध्यक्ष को टिकट मिल पाएगी? क्यों नहीं मिल पाएगी? यहाँ जिलाध्यक्ष जो अभी वर्तमान में जो जिलाध्यक्ष है इंद्राजी खिचड़, उनके साफ छवि है, कांग्रेस उनके नाम पे एक है। और अगर इंद्राजी खिचड़ को टिकट मिलती है कांग्रेस से, तो यहाँ इंद्राजी खिचड़ विजय होके विधानसभा में बगावत जाएंगे। नहीं होगी पिछली बार की तरह? नहीं, बिल्कुल। पिछली बार बगावत करने वाले कांग्रेस के ही थे, उसकी वजह से कांग्रेस हारी थी। अगर पिछली बार बगावत नहीं करते तो कांग्रेस नहीं हारती करते। अच्छा, इस बार क्या होगा समीकरण? इस बार क्या है कि जनता की भावना यही है कि कांग्रेस को वोट देवे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करा रखा है, 10 लाख का बीमा करवा रखा है, निःशुल्क दवाई है, और बहुत से ऐसे काम है कि आम जनता गहलोत के राज से खुश है। इसलिए वो क्या है, वोट कांग्रेस को देगी। अच्छा, आप कह रहे थे भाई साहब कि गहलोत की सरकार योजनाएं तो हैं लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, ये तो कह रहे हैं कि ये जीत पाएंगे। बिल्कुल नहीं दी जाती। कैसे? इन्होंने काम करवाया है, ये बोल रहे हैं 25 लाख तक का चिरंजीवी योजना करवाया है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ राजस्थान में। अच्छा, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ के राजलदेश के SHO 2 साल से बैठा है, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, और इन कांग्रेस के पास में पूरी राजलदेश की जनता जा चुकी। क्या कारण, ट्रांसफर क्यों करवाना चाहते हैं आप? टाइम पूरा हो जाता है या किसी जनता के कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। आपका क्या कहना है इनके बारे में? अब ये इनकी सोच है, ये जो बोल रहे हैं ये इनकी सोच है। और यहाँ का SHO भी यहाँ बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये कांग्रेस का एक कांग्रेसियों का जैसे कि बोल के एक टैग लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं, ये क्या किस कारण लगाते हैं लोग? वो तो क्या है कि पक्ष विपक्ष का यही काम है, वो हमारे पे ब्लेम लगाते हैं, हम उन पे लगाते हैं। लाल डायरी का जो जिक्र हुआ था पूरी जनता ने देखा, हिंदुस्तान की जनता ने, और इनके MLA द्वारा हुआ है, तो भ्रष्टाचार का इससे ज्यादा हमें क्या प्रूफ देंगे आपको? लाल डायरी में ऐसा क्या था, आपको पता है कुछ? कुछ तो पता है। लाल जो घोटाले थे, मंत्री खरीदे थे, सचिन पायलट खिलाफ हुआ था, उनसे मंत्रियों खरीद लेकिन भाजपा में तो कोई चेहरा ही नहीं है, कहाँ किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। यहाँ भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। मैं आपको बोला, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जनता कितनी बार मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, टिकट पे वोट देगी? मोदी जी का जनता चुनाव लड़ने के अलग बात है, मोदी जी को पूरे विश्व की जनता चुनाव जिताने के लिए इच्छुक हो रही है। ये तो एक हिंदुस्तान का चुनाव नहीं है, बल्कि राजस्थान का चुनाव है। आपको क्या लगता है? राजस्थान के चुनाव में मोदी जी का कोई रोल नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का ही बोलबाला है पूरे, और उनको ही यहाँ का गांधी मानते हैं, इसलिए कि आम जनता गहलोत के नाम पे ही वोट देगी। और 150 से ऊपर सीटें राजस्थान के अंदर जीत के चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ के जो सांसद हैं राहुल कस्बा, इन्होंने कितने काम करवाए हैं? राहुल कस्बा तो एक बार आते हैं जब
चुनाव होता है उसके बाद में यहाँ कोई किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में या यहाँ के लोगों के दुख दर्द सुनने के लिए कभी नहीं देखा हमने तो राहुल जी का स्वागत। राम राम के नाम है अच्छा के लाग है इब के माहौल है यहाँ रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और तो ये ऐसा ही बीजेपी का ही बीजेपी का है। इस बार कौन चेहरा अभिनेश महर्जी ने क्या काम करवाए हैं 4 साल में? काम तो रोए कॉलेज बनवा दिया। नहीं ये 1-2 काम तो जो सरकार हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में दे स्कूल दे रही है कॉलेजें दे रही है, इसके अलावा मोटा काम क्या करवाया? मोटा काम तो और हुआ है, रोडों का काम हुआ है, जैसे रतनगढ़ में भी हुआ है, रतनगढ़ क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन ये तो बोल रहे हैं हमारे कांग्रेस की सरकार ने करवाया है। नहीं, वो तो विपक्ष वाले को कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार कांग्रेस की थी ये तो ऐसे बोल रहे हैं। सरकार बीजेपी की होगी। अच्छा टक्कर देने वाला को इस बीजेपी में भी कई दावेदार मैदान में हैं, रणवा है, महर्षि है और भी कई हैं। क्या लगता है इस बार रणवा को टिकट मिल पाएगी या महर्षि को? रणवा तो फिर महर्षि कहाँ जाएंगे? महर्षि कहाँ घर बैठे रहेंगे, घर बैठ जाएंगे। तो आप तो बोल रहे हो 4.5 साल में काम करवाया, काम कराया, लेकिन अगर काम करवाया है तो फिर जनता वोट लगाएगी, वो काम वोट देगी। लेकिन अब की बार का नाम रणवा जी को टिकट मिलेगी। तो टक्कर किसकी होगी? कांग्रेस में क्या लग रहा है कौन सा दावेदार मजबूत है? कोई नहीं है यहाँ पर नहीं। भाई साहब आपको क्या लगता है, आप नौजवान हो, आपका भी वोट पड़ता होगा, क्या कितनी उम्र हो गई है? 21 साल। 21 है। पहली बार वोट दोगे या दूसरी बार? तीसरी बार। 21 साल उम्र? 31। अच्छा क्या लगता है यहाँ पर किसका माहौल है? आपने मोदी जी है, अरे मोदी करे मोदी। अच्छा मोदी का आप बात कर रहे हो, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या करवाया ऐसा? मोदी जी ने 9 साल में रोजगार की बात की थी, नौकरियों की बात की थी, ये तो कुछ करवाया नहीं है। कौन? मोदी जी ने बहुत किया, लॉकडाउन में सबको दिया, पेंशन दिया नगर पालिका से, सब सर्वे करवाया था। अच्छा क्या करवाया कोरोना में? मुझे थोड़ा सा कोरोना की डिटेल बताइए। जैसे हर खाते में जैसे मजदूर लोग उनके खाते में 1000 रुपये 2000 रुपये आते थे अकाउंट से, तो उससे जीवन यापन हो जाता है? नहीं ये बात लॉकडाउन की बात बता रही हूँ मुझसे। लॉकडाउन में थोड़ा बहुत काम किया ही होगा। नमस्कार। हाँ जी बताइए, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है, कौन सा दावेदार मजबूत है? यहाँ तो दावेदार अभिनेश महर्षि है। अच्छा अब मैं ये मौका देना चाहता हूँ, अभी के बाबरू जी ने 3 बार मौका दिया था और रणवा जी को 3 बार मौका दिया था, ठीक है? तो एक मौका इसको और दे के देख लेंगे हैं। और जनता इशू सुखी है, भाव डाउन होगा ना जब जनता सुखी होगी। और कोई देने लेने से कोई सरकार से कोई फायदा नहीं है जनता का। रोड बनाना कोई फायदा गरीब के नहीं है, ठीक है? तो किस चीज़ से फायदा होगा फिर? फायदा यह तो सस्ता भाव कम करे गरीबों के लिए, भाव डाउन करे, महंगाई है ना ये कम करे। और मोदी जी आए थे तब कहा था महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी जी ने वो महंगाई कब कम की? कम तो की है, जनता बढ़ रही है। कब की है? नहीं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है, जनता बढ़ रही जो है ना। रुपया है उसकी डॉलर की कीमत बढ़ गई है, विकास भी तो हो रहा है ना। तो जैसे जीडीपी डाउन हो गई है। नहीं तो जैसे भाव ने तो जैसे तनख्वाह भी बढ़ी है, मजदूर पहले 60 रुपये में जाते थे, अब 500 रुपये है, मजदूरी तो बढ़ी है ना। 150 रुपये में कौन से मजदूर जाते थे? पहले जाते थे 160 वो समय चला गया, आज से 20 साल पहले जाते थे वो। 20 साल पहले भाव भी डाउन है, तो अभी भी भाव तेज है तो मजदूरी ज़्यादा है। अच्छा ये तो जनसंख्या भी और मैं ये कहना चाहता हूँ राठौड़ साहब को कि अभिनेश महर्षि को टिकट देना चाहिए और रणवा को दोगे तो ये बात। अच्छा राठौड़ साहब की बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं कि राठौड़ मुख्यमंत्री भी वसुंधरा नहीं चाहिए हमारे को। मैं बीजेपी का हूँ, जनसंघी हूँ, मेरे को किसी का डर तो नहीं। कौन चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री दूसरा आदमी आना चाहिए, वसुंधरा के छोड़ अमित शाह भेजे कोई सा मुख्यमंत्री। अच्छा वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। वसुंधरा नाराज है बीजेपी पूरी। वैसे अभी लेकिन बीजेपी में तो 8-10 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। 8 मुमरी उसमें छांट लो आप, कौन अच्छा है, कौन सा ठीक है आप कौन बताओ। प्रशासन सही चला रहा है? बालकनाथ के अलावा कोई नहीं आएगा। क्या कह रहे हो? बालकनाथ के अलावा यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आएगा। योगी जी से भेजो, योगी जी से भेजो यहाँ। माने योगी जी से जरूरत है मुख्यमंत्री की। अच्छा योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हो आप, ऐसा
क्या कर दिया यूपी में योगी ने? योगी ने तो सबका विकास है, सबका सबको काम प्रयास। तमाम कर दिया वो। खत्म हो रही है। देखो गुंडागर्दी बदमाशी नहीं है। बहन बेटों की इज्जत सुरक्षित सफाई कर दिया वो। क्या कर रहे हो? बहन बेटों की इज्जत सुरक्षित है, वहाँ फिरौती बंद है। बहन बेटी रात को 10 बजे कैसे घूम सकती है, मॉल खुले रहते हैं। मोदी जी का दूसरा चेहरा योगी है, और योगी का यूपी इतने सुरक्षित हो गया है कि वहाँ की आम जनता उस बाबा योगी आदित्यनाथ से खुशी है। हमें वैसा ही मुख्यमंत्री राजस्थान में चाहिए, बुलडोजर बाबा की तरह, जैसी करनी वैसी भरनी। उसका लास्ट एक ही नारा है, एक चौराहे पार करोगे, दूसरा चौराहे यमराज के पास पहुंचोगे। वैसा मुख्यमंत्री राजस्थान में चाहिए, ताकि गले काटने वाला मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। राजस्थान में बहन बेटों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो गांधी कहते हैं, लोग गांधी कहते हैं कि वो तो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, साधारण तरीके से बोलते हैं, जो भी करते हैं वो शांत तरीके से करते हैं। तभी तो भाई साहब यहाँ 15-15, 16-16 साल बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान में। गरीब आदिवासी औरतों के साथ क्या हो रहा है? कन्हैयालाल दर्जियों वाला कांड आप पूरे भारत में फेमस हो रहा है। वो यहाँ गले मुख्यमंत्री गहलोत ने कड़े एक्शन भी लिए थे। कहाँ लिए थे? वो तो बरी हो गए। जब एक माँ का लड़का बेटा चला जाता है और उसकी शहादत पर 6 महीने उसकी जमानत हो जाती है, ऐसे तो पुलिस वाले उनकी फाइल बनाते हैं। कल आपने प्रवर्तन रैली में देखा नहीं, सीपी जोशी ने पुलिस को फटकार लगाई थी। हमें वैसा मुख्यमंत्री चाहिए, बाबा बालकनाथ, योगी का दूसरा रूप, बुलडोजर बाबा चाहिए हमें, ताकि जनता को न्याय मिले। अच्छा, आप बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा तो फ्लॉप होती जा रही है। ऐसे तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो भारत तोड़ो यात्रा थी। कश्मीर में जाके राहुल गांधी कह रहा है 370 धारा वापिस लेंगे। ऐसा देश में राज करेंगे वो? मोदी जी ने कितना सुरक्षित काम किया है। मोदी जी के काम में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। मुसलमानों को उसने विश्वास दिया है। तीन तलाक का मुद्दा मुसलमानों की बहन बेटों की इज्जत की सुरक्षा मोदी जी ने गारंटी दी है। मोदी है तो मुमकिन है। राम के नाम हुआ? कन्हैयालाल सैनी। अच्छा, के लागे है ईद के रतनगढ़ में के माहौल है? रतनगढ़ में के पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अच्छा माहौल है। गवर्नमेंट रिपीट हो सी है तो न्यू कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, वो तो लोग देख लियो ना। 15 लाख रुपया खाता में आ गया ना। अच्छा, मोदी जी है ना, मुमकिन हो तो या तो 15 लाख रुपया आता अपने के लागे है? रतनगढ़ में कांग्रेस में कई दावेदार है, जहाँ जिलाध्यक्ष है, पिछली बार बिना टिकट मिली, इब का भी जिलाध्यक्ष टिकट मांग रहे हैं। कौन सा आदमी ठीक लगा? रतनगढ़ में दावेदार है, अच्छा दावेदार है, भंवरलाल जी पुजारी है। अच्छा, ठीक है, दावेदार है, जनता के बीच में रहे, जनता का काम तो पिछली बार टिकट दे दी ना पार्टी, पिछली बार का जहाँ मैंने जब तो इब का के लागे नयो कोई आदमी को ना चुनाव लड़ेगा। अलग फैक्टर हुआ है, ये अलग सा कई तरह के कारण हुआ है, जिसकी वजह होगी ताकि सब ज़्यादा जनता के बीच में रहे, जनता का काम करे। कांग्रेस वापस कहाँ आवेगी? के कारण से आवेगी? मतलब ऐसा के काम करवाया है गहलोत सरकार जो वापस आ गई? गहलोत कांग्रेस सरकार जी की कल्याणकारी योजना है, आवास जगह महंगाई राहत कैंप चाले है, आंगमाई जगह योजना है, जी सबसे बढ़िया योजना चिरंजीवी योजना। आज 25 लाख रुपया तक को फ्री इलाज हुआ जनता को, इससे बढ़िया कई योजना हो सके। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जी की पहले 500 रुपया मिलती, 500 750 कर दी, अब 1000 रुपया मिला। एक आम आदमी वृद्ध आदमी 1000 रुपया पेंशन मिला, और क्या चाहिए? भी के अलावा 10 बिजली 100 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री है, किसाना ने 2000 यूनिट माफ है। अनेक योजना है राज्य सरकार की यहाँ की, जो जनता ने बहुत लाभ मिला। तो कह रहे हैं कि बिजली आवे ही को ना, बिजली फ्री कटे। देखो बिजली कई दफा कई यहाँ का कारण होस्के बिजली कम मिल रहा है, कई यहाँ की परिस्थितियाँ होस्के वहाँ एक अलग वो कोई एक रियर केस होस्के, बाकी तो बिजली अच्छी रहे। आप नौजवान हो, क्या लगता है? जो आप यार, क्या नाम है? मेघरा स्वामी। अच्छा, क्या लगता है आप जैसे नौजवान हो, युवाओं की भूमिका चुनाव में बहुत ज़्यादा रहती है, क्या लगता है आपको इस बार किसका क्या माहौल होगा? बीजेपी का ही होगा। जब बीजेपी का होगा, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया भाई? बीजेपी ने एक तो राम मंदिर का मसला हल कर दिया, 3 तलाक का कर दिया, धारा 370 हटा दी, बहुत सारे काम है। अच्छा, एक आपने राम मंदिर की बात की, 3 तलाक की बात की, इससे अपने पेट की जो है वो तो नहीं होता ना, तो सर उसके लिए रोजगार करना पड़ेगा। वो तो हमको खुद को कमाना, कुछ ना कुछ रोजगार। मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, तो सर
कहने का मतलब 18 करोड़ रोजगार हो सर मैं जाता खुद है। काम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं फाइनेंस में हूँ, फाइनेंस में। अडानी कैपिटल में। अब मतलब कहीं ना कहीं तो अपने को सर, पेट जो- पूजा करनी पड़ेगी, सर, जो- लेकिन सरकार का रोजगार की वादा भी तो था ना। हाँ तो सर रोजगार दे रहे हैं ना। कहाँ ये दे तो रहे हैं? गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर सारे बेच दिए, वो भी पता है। हाँ सर, आजकल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। अभी तो कह रहे थे मोदी नहीं। सरकार ने। गवर्नमेंट में आप जैसे कहीं पे भी चले जाओ, गवर्नमेंट में वैसे नहीं सुविधा नहीं मिलेगी आपको। मैं खुद फाइनेंस में होम लोन करता हूँ। आप जैसे सरकारी बैंक में चले जाओ, 12 महीने तक आपका काम नहीं होगा। तो ये सरकार निकम्मी है, तभी तो नहीं हो रहे ना। सरकार नहीं है निकम्मी, हम हैं देश के, हम कर रखी है सरकार को। आवाज़ नहीं उठाते हैं हम और आप जैसे लोग। सर हम तो उठा रहे हैं, तभी तो मोदी को ला रहे हैं। तो मोदी को लाने के बाद में ही देश की कई संपत्तियां नहीं बिक सर। गई, आपको पता हो तो सर मोदी रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गए, सारी चीज़ें बिक गई है, मतलब मोटे प्राइवेट मोटे में जा रहे हैं। तो कारण यही है ना प्राइवेट में जाने का। तो सर सरकारी में सुविधा नहीं मिल रही अच्छी। सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। आप कहीं पे भी देख लो, स्कूल में देख लो, आज प्राइवेट स्कूल कहाँ पे है, सरकारी कहाँ पे है। आप कुछ भी रोजगार में देख लो, आज आप पुलिस में जाओ या कुछ भी काम हो, वो रिश्वत पे होता है। प्राइवेट में कोई लेकिन रिश्वत सरकारी नहीं है। स्कूल की बात करें तो अपन दिल्ली मॉडल को भी अपना सकते हैं। केजरीवाल कहता है शिक्षा और स्कूल दे रहे हैं हम। सर वो सिर्फ 6 महीने तक ही है। अब हमारी सरकार केजरीवाल अब तो देखो, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो सर कितने दिन बनेगा? अब इंडिया हो गई ना, सब विपक्ष एक तरफ हो गए ना। भाई मोदी अकेला कुछ काम करे है तभी तो सब इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद था। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश की कि क्या चुनावी माहौल है। किसी ने भाजपा बताया तो किसी ने कांग्रेस बताया, किसी ने कहा नए चेहरे पे दाम खेलना चाहते हैं। अब ये तो देखना होगा कि पार्टियाँ किस चेहरे पर दाम खेलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप RJ24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी गाँव ढाणी शहर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।